रोक रोक रोक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरो और आप देख रहे हो मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं आज जो ये राजमहल सिनेमा हॉल है। ये एक मेवात का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स था और यहाँ पर करीब 3-4 साल पहले बहुत बड़ी हिंदी फीचर फिल्म चलती थी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो राजमहल हॉल है, इसी को राजमहल कहते थे। और ये कौन शख्स है जिसने इस राजमहल को ख़त्म करके, और ये जो फीचर फिल्म जो यहाँ चलती थी बहुत ही गुंडागर्दी थी और बहुत ही गंदा माहौल था यहाँ का, और वो कौन शख्स है जिसने इसको पूरा ख़रीदा और ख़रीद करके इसमें देखा आपने किस तरीके से इसमें झंडा लगा हुआ है और इस्लाम उर्दू और अरबी से लिखा हुआ है, और इस्माइल इनका नाम है। और ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार बोर्ड पर फोकस मारे, और इसको बिल्कुल एक मस्जिद का नक्शा दिया है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से जहालत को ख़त्म किया है यहाँ से, और जो मस्जिद का रूप इसको दे दिया है। और अब इसमें फ़िलहाल जो क्या काम होता है इसमें अंदर चल कर हम देखते हैं। आइए अंदर आइए। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये अलवारी बन रही है यहाँ पे, और उधर ये सारी जो कोठियाँ बन रही है, यहाँ पे ये फर्नीचर का काम होता है। पूरा टोटल जितना भी इसमें काम होता है, शादियों से रिलेटेड जो सामान यहाँ बनता है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जहालत को ख़त्म करके एक बिजनेस का इसमें काम चालू किया है। लेकिन दिलचस्प बात ये होगी कि वो कौन शख्स है जिसने इतने बड़े हॉल को, किसी मामूली इंसान का काम नहीं है कि इस इतने बड़ी इमारत को कोई ख़रीद सकता है, लेकिन इसको ख़रीदा भी, और किस तरीके से जहालत को उसने ख़त्म करने की अपने दिल में सोची थी। आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये जो अल्लाह लिखा हुआ है इस पर जो भी कुछ लिखा है पूरे को जूम करके दिखाए। यही दोस्तों, यही वो राजमहल था जिसे हम मल्टीप्लेक्स कह सकते हैं, क्योंकि पूरे मेवात के अंदर एक ही ये राजमहल था जिसमें फीचर फिल्में चलती थी। और बड़ा पर्दे का ये हॉल है, बाकी कई हॉल छोटे भी थे। जब ये बड़े पर्दे का हॉल ख़त्म हुआ तो छोटे अपने आप ख़त्म हो गए, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इससे बहुत ही जो जहालत थी वो ख़त्म हुई है। तो दिखाते हैं हम आपको वो शख्स जिन्होंने इस जहालत को ख़त्म करके और इसमें एक बिजनेस का काम किया है। आपको वो शख्स जिनका नाम है इस्माइल, और जिन्होंने इस जहालत को ख़त्म करके इसमें एक बिजनेस का काम किया है और इस इमारत को ख़रीदा भी है। किस तरीके से उनके मन में ये जब सवाल आया था कि भाई मैं इसको ख़रीदूँ और इस जहालत को ख़त्म करूँ, तो क्या कुछ उन्होंने सोचा था वो पूरे डिटेल से आपको बताएंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा अंदर आ जाइए, एक बार पूरे जो साजो सामान है पूरा दिखाइए एक बार घुमा के। ये देखो माशाल्लाह, जहाँ पे बहुत गंदी फिल्में चलती थी, आज वहाँ पे देखो कितना अच्छा शादियों से रिलेटेड सामान है। ये जो घर का जो साजो सामान होता है वो टोटल इसमें मिलता है। नमाज पढ़ने के लिए भी इसमें जगह बनाई है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक राजमहल था, फिल्में चलती थी, उसको एक मस्जिद का रूप दिया है। देखना आप किस तरीके से बाहर इस पर लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, मस्जिद जैसी गुमटियाँ लगी हुई हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार आपको वो, आइए दोस्तों मैं आपको वो दिखाता हूँ जिस हॉल में बैठ करके फिल्म चलती थी, और आज उसका नक्शा ही बदल गया है। ये देखिए, दिखा पूरा। तो दोस्तों यही था वो राजमहल हॉल जिसमें फीचर फिल्म चलती थी, और पूरे पुराने की जनता नहीं बल्कि मेवात की नहीं, आसपास के इलाकों से राजमहल पे फिल्म देखने आते थे। और यही वो पर्दा था सामने जो आपको दिख रहा है। और इसी तरीके से ये पूरे यहाँ पे कुर्सियाँ रहती थी और सारे लोग बैठते थे और फिल्म देखते थे। बड़ी जहालत थी यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से पूरा भरा हुआ है शादियों के सामान से, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। चलिए हम आपको वो शख्स दिखाते हैं जिन्होंने ये अच्छा काम किया है। बैठ रहो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मेवात आज तक न्यूज़ चैनल में। तो क्या आप कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने इसको ख़रीदा, और वो डिटेल्स आप बताइए सर। ये एक बुराई का अड्डा था जी, और मैंने सवाब की नीयत से करके भाई मुझे बिजनेस का फ़ायदा होगा जी। और एक बुराई का अड्डा था, बहुत ज़बरदस्त बुराई का अड्डा था। कोई भला आदमी यहाँ कहने के लिए ये तैयार नहीं था कि बेटा तो इसके अंदर क्या कर रहा है। कोई बहन बेटे का माहौल था, कोई राइस के लिए यहाँ तैयार नहीं था राइस करने के लिए कि भाई यहाँ सबकी बहन बेटी रहती थी। कोई खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कोई कैसे कर रहा था। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला ये, और मैंने अल्लाह ने इसको मुझे दिला दिया। देखा किस प्रकार से हाजी इस्माइल ने बताया कि यहाँ ये तो हमने भी देखा था, हम बहुत छोटे थे उस टाइम, जब फिल्म चलती थी तो जाम लग जाता था, बड़ी तादाद यहाँ पे फिल्म देखने आती थी। तो आपने कितने रुपए में इसको ख़रीदा था? सर ऐसा है, मुझे तो ये बिल्कुल
कौड़ियों के रेटों में मिल गया। लाला जी का अल्लाह ने दिलों को फेर दिया। उसने मेरे से कह दिया हाजी जी जो तुम्हें देना है वो दे दो, और मैंने इसको ले लिया। आगे मरकज़ थी, अड़ोस पड़ोस में सारी राइसें थी। तो बहन, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? हम पुनहाने में तकरीबन हम हैं यहाँ 34 साल करीब हो गए। तो हम हल्के से आए थे यहाँ, तो हमारा अलमारी फर्नीचर का काम था, तो अल्लाह ने उसको चला दिया। अभी यहाँ पे क्या क्या काम आप करते हो और क्या क्या सुविधा है लोगों के लिए? लोगों के लिए सुविधा है, अपना वजू करें, नमाज पढ़ें, और पूरा शादियों का बहन बेटी को खिदमत का काम है, इंशाल्लाह वो हम करते हैं। तो किस रेट में मतलब जैसे दिल्ली और गुड़गांव शहर बहुत नज़दीक है, उनसे थोड़ा सस्ता मिलता है यहाँ पे, या फिर किस तरीके से सामान को देते हो आप जनता के लिए? उनसे सस्ता भी मिलता है, और उनसे मेरा खुद मैं मिस्त्री हूँ, सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, मजबूत और टिकाऊ भी मिलता है। ये सारे सुविधा, और मेरा कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि जो ग्राहक देख करके परेशान हो या बेटी नाबोस आए, चीज़ बढ़िया मिलती है। तो अभी तक जैसे आपने इसको खरीदा था, तो किसी संस्था ने, किसी ने आपको सम्मानित किया, इसका धन्यवाद दिया कि भाई आपने जहालत को ख़त्म किया है और एक अच्छा काम की शुरुआत इसमें की है? सर मुझे जो है जितने भी मरकज़ में आगे मरकज़ है, पड़ोसियों ने जब लिया था, जब ये सुन लिया था कि भाई हाजी जी ने इस हॉल को ले लिया है, तो उन्होंने मुझे, मेरे से पहले मैं यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा रहा था, सफाई कर रहा था, तो पड़ोसियों को पता चला, सब जितने हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं सब ने इस खुशी से लड्डू बांटे मेरे से पहले। जितने भी मास्टर हजरात थे, जितने पड़ोसी थे, भाई यहाँ बहन बेटी को अब सेफ हो रहा। पहले चोरियाँ होती थी, अब हर आदमी यहाँ रहने के लिए तैयार है, पहले कोई रहने के लिए तैयार नहीं था। देखा किस तरीके से हाजी इस्माइल ने बताया है कि ये राजमहल है जो मेवात का सबसे बड़ा एक फीचर फिल्मों का हॉल था, और इसको लाखों लोगों से ये जो हॉल था नहीं हटा, ये जहालत ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने जहालत को ख़त्म करने की सोची और इस इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि भाई इसको ख़रीदूंगा, इन्होंने इसको ख़रीद करके इसको दूसरा ही रूप दे दिया। और आज भी जो रूप दे, हम कह सकते हैं कि एक समाज सेवक भी, जनता के लिए जो इसने काम किया है वो भी एक जनता की सेवा के लिए है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अपनी बहन बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सुविधा है, उनके लिए उचित रेट पर यहाँ पर सामान मिलता है, उधार भी मिलता है, बेहतर सामान मिलता है, दिल्ली से सस्ता सामान मिलता है। तो ये अपना आप में एक बड़ी और गर्व की बात है। इनको कहीं ना कहीं मेवात जिला प्रशासन को भी और जितनी भी मेवात की सामाजिक संस्था, उनको तो धन्यवाद के साथ साथ इन्हें सम्मानित भी करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी बुराई को यहाँ से ख़त्म किया है। तो और कुछ जनता को संदेश देना चाहोगे आप? सर ये है, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बहुत, ये जितना मरकज़ था, जितने अड़ोस पड़ोस के, जितने हमारे इलाके के आदमी हैं, जितने भी हैं इलाके के अंदर, जितने भी ज़िम्मेदार साथी हैं, जितने भी मौलाना हैं, अच्छे बुरों ने, सब ने बेचारों ने हमसे दुआएं के, सब ने दुआएं दी। बल्कि मेरी तो इतनी औकात भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने इसको, बुजुर्गों की दुआएं हुई हैं, अल्लाह ने उनसे काम ले लिया। जितने मरकज़ में आते हैं सब दुआएं करते थे, भाई हाजी जी आपने काम ये बहुत अच्छा किया, और ये बुराई का अड्डा आपने यहाँ से ख़त्म कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद सर। देखते रहिए दोस्तों मेवात आज तक की ताज़ा तरीन खबरें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।